अपडेटेड वर्जन है साइबर फ्रॉड का डिजिटल अरेस्ट। कॉल आती है और आपसे कहा जाता है कि आपके घर का बच्चा जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उनको छुड़ाने के लिए आपको इस तरीके का प्रोसीजर जो है अपनाना है। डिजिटल अरेस्ट देश का एक सबसे बड़ा साइबर क्राइम जिस पर गंभीरता से चर्चा करने की बेहद आवश्यकता है। इसी को लेकर आज टीम सुरागीलाला पहुंची है काशीपुर कोतवाली में ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। जी हाँ, बिल्कुल। उधम सिंह नगर पुलिस, उत्तराखंड पुलिस लगातार सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से लोगों को साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करती आई है। लेकिन जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है वैसे वैसे साइबर फ्रॉड करने वाले लोग भी अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। वैसा ही एक अपडेटेड वर्जन है साइबर फ्रॉड का डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है कि आपको एक कॉल आती है और आपसे कहा जाता है कि आपके घर का बच्चा, आपके घर का कोई आपकी बहन, आपके भाई जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उनको छुड़ाने के लिए आपको इस तरीके का प्रोसीजर जो है अपनाना है। और लोग जो है घबरा कर उसमें प्रतिक्रिया भी दे देते हैं। लेकिन ऐसे में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको थोड़ी सहनशीलता से, थोड़ा आराम से काम करने की जरूरत है। पहले जांच पड़ताल कर ले कि आखिर आपको जो कॉल आया है वो असली है भी या नहीं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता बात करेंगे सीओ अनुषा बडोला जी से और जानेंगे कि आखिर ये डिजिटल अरेस्ट है क्या और इससे किस तरीके से बचा जा सकता है। किस तरीके से आप जो है प्रशासन से, पुलिस से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने आप को इस फ्रॉड से बचा सकते हैं। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसको लेकर जो है हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। सीओ अनुषा बडोला से जानते हैं कि किस तरह से आप डिजिटल अरेस्ट से बच सकते हैं। हेलो, नमस्कार मैम। मैं मानी गुप्ता बात कर रहा हूँ सुरागीलाला न्यूज चैनल से, ब्यूरो चीफ। जी नमस्कार। हमारे बीच में काशीपुर की क्षेत्राधिकारी मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस समय डिजिटल अरेस्ट बहुत ज्यादा चल रहा है उसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे कि उसके अवेयरनेस कैंपेन लगातार देख सकते हैं कि इंडिया स्तर पर, युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है कि लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। तो किस तरीके से जो उधम सिंह नगर पुलिस है, स्पेशली बात करें काशीपुर की, तो किस तरीके से इसके अवेयरनेस को लेकर जो है कार्यरत है इस समय पुलिस? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि साइबर फ्रॉड से रिलेटेड जितने भी क्राइम अब हो रहे हैं, आप कुछ टाइम बाद देखिए, हर बार इसमें नया पैटर्न डेवलप हो रहा है कि किस तरीके से साइबर फ्रॉड करें। पहले जैसे एसएमएस आते थे उसमें लिंक्स प्रोवाइडेड होते थे, तो अगर आप लिंक पे क्लिक करते तो ऐसा आपके या तो फोन हैक हो जाता था, आप किसी ऐसी साइट पे जाते थे जो कि फ्रॉड होती थी। अब जो सबसे रिसेंट आया है वो यही है डिजिटल अरेस्ट। जी, एग्जैक्टली डिजिटल अरेस्ट में क्या हो रहा है, आपको यूजुअली जो हो रहा है व्हाट्सएप के थ्रू कॉल्स आती हैं। जी, आप बिना देखे, जैसे अगर कोई अननोन नंबर से कॉल आ रही है और यूजुअली उसमें जो फोटोग्राफ होती है, जो प्रोफाइल डीपी होती है, वो किसी या तो पुलिस की लगाते हैं या फिर एक ऐसा आइकन होता है जो हमारे किसी ना किसी डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड होता है। जी, तो उसे देख के यूजुअली लोग फोन पिकअप कर लेते हैं। जी, और उसके बाद एक बार आपने पिकअप कर लिया तो क्या होता है कि जिस फोन से आपने सपोज मदर को किसी को कॉल आया तो दे विल इंश्योर कि मदर के जो टॉप कॉन्टैक्ट्स होंगे, जैसे बेटा होगा या बेटी होगी या उनके हस्बैंड होंगे, जी, वो सारे नंबर्स यूजुअली ब्लॉक कर देते हैं लोग। जी, तो अगर आपने वो फोन उठा लिया एक बार तो आप और किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाओगे वेरीफाई करने के लिए कि क्या वो कॉल जो है वो फ्रॉड है, क्योंकि वो यूजुअली ये बोलेंगे कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपने गूगल पे अपना आइटिनरी डाला है या आपने कहीं होटल बुकिंग कराई है तो दे नो यू आर ट्रैवलिंग समवेयर। और गूगल से और बाकी जगहों से बहुत ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे डेटा जो है वो लीक होता है या प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद फिर ये होता है यूजुअली कि आप कॉल नहीं कर पाएंगे इंश्योर कराने के लिए कि जब जो आपका बेटा सपोज ट्रैवल कर रहा है वो सही ट्रैवल कर रहा है कि नहीं, और आपको ये बोला जाएगा कि आपका बेटा अरेस्ट हो गया, पीछे से कोई रोते हुए आवाज भी आती है, पूरा एक अच्छे से स्कैम प्ले किया जाता है और आपको बस ये बताया जाता है कि इफ यू वांट कि आप अरेस्ट ना हो आपका बेटा, या सपोज फॉल्स रेप चार्जेस हैं और हमने अरेस्ट कर लिया है दिल्ली जाते हुए उसको, तो फिर अब आप क्या करें? तो फिर आप कोई जब पर्सनल अटैक होता है तो आप बिना सोचे समझे यूजुअली आप पैसे डालने में डाल देते हैं। तो मैं यही बताना चाहती हूँ सबको कि कभी भी पहली बात पुलिस जो है वो व्हाट्सएप नंबर पे कॉल नहीं करेगी, और अगर कोई भी कॉल कर रहा है तो अगर अपने किसी अननोन नंबर से ना कॉल करें वो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपको कॉल करना है तो किसी ऐसे थर्ड पर्सन को कॉल करो जिसके पास आपके उस आदमी का कॉन्टैक्ट नंबर हो। अगर उनसे बात एक बारी करके वेरीफाई कर लें कि आपका बेटा या आपका रिलेटिव कहाँ है,
हाँ जी। तो ये इन फ्रॉड्स में मतलब अब ये सबसे लेटेस्ट फ्रॉड है। वीडियो कॉल पे लोग 2-2 3-3, जैसे मुंबई की जो लेडी थी है, उनको Yes, 3 दिन तक वीडियो कॉल पे उनके साथ सीबीआई का वो बन के जी, पूरा फ्रॉड से किया गया था। जी। तो इस प्रकार के प्रकरण की बात करें कि अभी तक इस प्रकार का कोई प्रकरण या इसका कोई खुलासा जो है या फिर इस तरीके का कोई मामला हमारे क्षेत्र में अभी तक आया है मैम? अभी तक तो नहीं आया है। तो मैम बात अच्छा। करें साइबर जो डिजिटल अरेस्ट इस समय चल रहा है, इसको रोकने के लिए जो उधम सिंह नगर पुलिस है, उत्तराखंड पुलिस है, क्या उसके द्वारा कोई हेल्पलाइन नंबर जो है गाइडलाइन जारी की गई है? बिल्कुल, देखिए पैन इंडिया जो नंबर है एनसीआरसी का, जो नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है वो है 1930 जी, 1930। तो ये अगर किसी का भी किसी के साथ कहीं पे भी फ्रॉड हो रहा है पैन इंडिया, तो वो ये नंबर डायल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये नंबर कई बार बिजी आता है क्योंकि हर समय इंगेज रहता है नंबर, जी, इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं आजकल। बट अगर आपका सपोज नहीं मिल रहा है, कुछ और वजह है, तो जो उधम सिंह नगर की यहाँ पे जो लोग हैं उधम जी। सिंह नगर वाले, ये डायल कर सकते हैं 9410961096। जी, तो जो जैसे कि आप सभी सुन पा रहे होंगे, जो नंबर अभी मैम के द्वारा बताया गया है वो हमारी स्क्रीन पर भी डिस्प्ले होगा और आपको यदि इस प्रकार की कोई भी फ्रॉड कॉल आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने बचाव के लिए आगे जुड़ सकते हैं। ये हमारे साथ जुड़ी थी सीओ अनुषा बडोला जी, जिनसे हमने जाना कि किस तरीके से जो है साइबर फ्रॉड के अगेंस्ट और डिजिटल अरेस्ट के अगेंस्ट जो काशीपुर और उत्तराखंड पुलिस और उधम सिंह नगर पुलिस है वो कार्यरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम, धन्यवाद। वही ये थी हमारे साथ सीओ अनुषा बडोला, जिनको आपने सुना। उन्होंने बताया कि डिजिटल अरेस्ट क्या है और आप उससे किस तरीके से बच सकते हैं। आपको एक नंबर स्क्रीन पर फ्लैश होता नजर आ रहा होगा कि यदि आपके साथ में कोई इस तरीके का फ्रॉड होता है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और मदद ले सकते हैं। वहीं बात करें, आप 1930 नंबर पर भी कॉल करके मदद ले सकते हैं। साथ ही साथ आप www.cybercrime.gov.in पर भी कांटेक्ट करके अपनी, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और मदद ले सकते हैं। अब बात आती है कि आखिर डिजिटल अरेस्ट को कैसे रोका जा सकता है, तो इसका सबसे बड़ा माध्यम है आप और हम। अगर हम लोग सतर्क हो जाएं, आप लोग सतर्क हो जाएं, तो इस डिजिटल अरेस्ट को जड़ से खत्म किया जा सकता है। यदि आपके पास किसी की कॉल आती है और आपको इसका झांसा दिया जाता है तो आपको थोड़ा आराम से काम लेना है, थोड़ी जानकारी पहले एकत्रित करनी है, उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया देनी है, ताकि आप डिजिटल अरेस्ट जैसे कई अन्य और भी साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा सके। सुरागीलाल न्यूज चैनल की ओर से जनहित में जारी।